डीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। बहनों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की परीक्षा के बारे में। जैसा कि मैंने 2 वीडियो एएनएम पे पहले ही बना दिए हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। और ये वीडियो खासकर परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर जिन बहनों ने फॉर्म भर दिया है वो ठीक है, जो बहनें भरना चाहती हैं तो उनको जान लें 27 नवंबर तक ये फॉर्म भर पाएंगी। 27 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म भर भर सकती है, अंतिम तिथि है। तो अगर आप अभी तक जो बहनें अभी फॉर्म नहीं भरी हैं वो जाके जरूर भर लीजिए। पेट 2023 के आधार पे वैकेंसी आई हुई है। अगर पेट 2023 में आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये फॉर्म भर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, कुल 5272 सीट है इसमें। तो आज हम बात करेंगे परीक्षा की तैयारी कैसे करें और बहुत ही अच्छे टिप्स के बारे में बात करेंगे। आखिर में कैसे तैयारी किया जाए कि बहुत आसानी से सफलता मिल जाए और निश्चित सफलता मिल जाए। कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट यूज़ करें और कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी और निश्चित सफलता के लिए हम क्या कदम उठाएं, इस पे बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि पहले नोटिफिकेशन के बारे में इसमें देखना पड़ेगा आपका सिलेबस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में देखिए इन्होंने सिलेबस भी प्रोवाइड किया है कि कौन कौन से टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछेंगे, कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कितना समय लगेगा, पूरा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। तो इसी के आधार पर हम आप आज समझाने का कोशिश करेंगे आप कैसी परीक्षा की तैयारी करें। देखिए, इसमें दिया है कि 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का पेपर रहेगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का। अब इसमें क्या है, अगर 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देती हैं तो 1/4 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब इसमें देखिए कि आप जो एन में जो भी आप पढ़ी होंगी सभी चीज़ इसमें वो दिया है। देखिए 38 टॉपिक है, 38 टॉपिक इन्होंने कवर किया है कि 38 टॉपिक तक ये सब पूछेंगे। इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो भी आपने मतलब कि पढ़ाई के दौरान बुक्स खरीदी होंगी और मार्केट में भी बहुत सारी बुक आ रही होंगी जो क्या कहते हैं पूरा ये टॉपिक वाइज कवर करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल कवर करेंगे। तो वो ज़रूर आप एक या तो आप पढ़ते टाइम आपको जो एएनएम पढ़ रही होंगी उस टाइम बुक होगा या उसमें आप नोट्स बनाई होंगी। तो जैसा जैसा ये टॉपिक दिया है कि जैसे पहला टॉपिक दिया स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, तो ऐसे जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी टॉपिक के अनुसार आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और फिर अपना एक शॉर्ट्स नोट बना लीजिए। चाहे किसी बुक से जो आप एएनएम के टाइम पढ़ रही होंगी या कोई मार्केट से बढ़िया बुक अगर खरीद रहे हैं जो इसमें ये सभी टॉपिक होगा, उससे आप पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए। और एक भी टॉपिक आप छोड़िए मत। बहुत ही ना इसमें गणित है, ना रीजनिंग है, ना कुछ जीके है, आपको कुछ पढ़ना है, सिर्फ अपने एएनएम से संबंधित इसमें आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा बहुत ही अच्छी बात है कि और ना ही इंग्लिश पूछना है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना वगैरह नहीं है। 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 नंबर पेपर में आपको ये इन्हीं में से 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है और 2000 ग्रेड पे की नौकरी है जैसा कि आप जान रही होंगी। किसी विभाग के एक जूनियर क्लर्क के जितना वेतन है, स्टार्टिंग में आपको 35,000 रुपये फर्स्ट सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। बहुत अच्छी सैलरी है। तो अब ये बात करेंगे, देखिए अपने पहला काम आप क्या करेंगी कि पहला आप कोई भी बुक से या किसी भी आप बुक से या जो पहले जब पढ़ाई कर रही होंगी उसमें आप नोट्स बनाएंगे, उससे टॉपिक जब जो जितने टॉपिक हैं सब टॉपिक से आप पढ़ के एक शॉर्ट नोट बना लेंगी। फिर जब पूरा बढ़िया से बाकायदे पढ़ लेंगी तो अब मार्केट में एक बुक आती है चक्षु प्रकाशन। देखिए अभी वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताने वाला हूँ। चक्षु प्रकाशन की आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा। चक्षु प्रकाशन में देखिए 25 सेट दे रखा है और 2500 क्वेश्चन कवर किया जा रहा है और एक सॉल्व पेपर रहेगा। इसको पूरा आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कैसे करना है इस पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसको सेट मारेंगी, जैसे पहले थ्योरी आपने पढ़ लिया बढ़िया से, चाहे अपने नोट से चाहे किसी बढ़िया बुक से थ्योरी पॉइंट वाइज आपने पढ़ लिया। इसके बाद इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसे कैसे प्रैक्टिस करना मैं इसको बताऊंगा। इसके अलावा भी आप इसके बाद आप करिए एक OMR शीट, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। जैसे कि उसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस सेट, जैसे चक्षु प्रकाशन की आपने खरीद प्रैक्टिस सेट। जैसे एग्जाम में ऐसा PDF मिलता है ना, OMR शीट मिलता है, वैसे ही आप
120 मिनट का मोबाइल पर टाइमर लगा लीजिए। 120 मिनट का लगा लीजिए, 1 घंटा मतलब कि 2 घंटे का, या 1 घंटा 20 मिनट का टाइमिंग है पेपर, तो आप 110 मिनट लगाइए, मतलब 1 घंटा 85 मिनट लगाइए। मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए और अपना नाम जैसे आप एग्ज़ाम में भरती हैं वैसे भर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट पहला मान लीजिए चक्षु प्रकाशन का या किसी प्रकाशन का आपने प्रैक्टिस सेट खोला, और जब टाइमर आप मोबाइल से स्टार्ट की उसी टाइम आप इसे सॉल्व करने लगिए। 2 घंटे बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे परीक्षा होती है वैसे ही आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके पढ़िए और मतलब कि सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए पहला का ए हो जाएगा तो पहला ए कलर कर देंगे, दूसरा सी कलर हो गया तो बढ़िया से पढ़ के उसको सी कलर कर देंगे, और ऐसे तीसरा का भी सी हो गया तो सी कलर कर देंगे। तो ऐसे 100 क्वेश्चन आप इसको पूरा करिए। फिर उसके बाद आप उसमें क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, जब सब क्वेश्चन हो जाए तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तुरंत आप ये तुरंत आप ये प्रैक्टिस सेट उठाएंगे और फिर उसके प्रैक्टिस सेट के उत्तर माला में जाएंगे। जैसे कि ये 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फिर उत्तर माला में जाएंगे और उत्तर माला से आप क्या करें, सभी क्वेश्चन मिला लीजिए कि कितने मेरे सही हुए। जितने सही हुए उसको आप जोड़ लीजिए कि कितना सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, कितना ट्रू हुआ, कितना फॉल्स हुआ, और कितना मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। उस जितना क्वेश्चन गलत होगा उसमें 1/4 का भाग दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। टोटल आप थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो आप ज़रूर टोटल निकाल लेंगे, तो उस समय आप स्कोर करें। देखिए पहला सेट अब आप करेंगे तो हो सकता है आपका कम नंबर आए, तो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है और उसे ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। और फिर जब आज जो दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, OMR से ही आप ट्रिक करते हुए करिएगा और 1 घंटा 50 मिनट लगाइएगा। जब पहला करेंगे दूसरा, और जब एक सेट मान लीजिए आपने सॉल्व कर लिया कि कितना मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है या 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसमें देखिए सभी क्वेश्चन का इसमें इन्होंने डिस्कशन दे दिया है। तो ऐसे जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे टकराएगा, उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान लीजिए आपने 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो इसका डिस्कशन पढ़ लेंगे। यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, अग्नाशय में वसा का पाचन प्रारंभ होता है, इसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। ऐसे पूरा पढ़िए, जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। तो जितना भी आप प्रैक्टिस सेट का जब डिस्कशन पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ है सब यहाँ टकराएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में बैठता हुआ चल जाएगा। तो ऐसे आप चक्षु प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट खरीद के सॉल्व कर लेंगे, 25 सॉल्व कर लेंगे, और सप्ताह में कम से कम 3 प्रैक्टिस सॉल्व करिए। हालांकि अगर आप जब पूरा थ्योरी अपने नोट से या किसी बढ़िया बुक से आप थ्योरी पॉइंट वाइज पढ़ चुकी हों, तो उसके बाद आप चाहें तो रेगुलर आप एक प्रैक्टिस सेट कर सकती हैं। जब मैं तैयारी करता था इंडियन रेलवे की, जब मैं रेलवे में था या जो भी मैंने परीक्षाएं की तैयारी की है, तो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मारता था और उसका डिस्कशन पढ़ता था। हालांकि पहले दिन जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस परीक्षा में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टॉपिक दे दिया है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो जब टॉपिक दे दिया, टॉपिक का पहले थ्योरी आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए, किसी बुक से उसका नोट्स बना के या अपने नोट्स बनाए होंगे उससे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। ये नहीं कि आपने पहले प्रैक्टिस सेट खरीद लिया और पहले प्रैक्टिस सेट कर लिया तो आपको क्या समझ में आएगा। इसलिए थ्योरी पहले पढ़ लीजिए कहीं से बढ़िया से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जरूर खरीद लीजिए। और फिर उसके बाद जब 25 प्रैक्टिस सेट ये चक्षु प्रकाशन का 25 सेट कंप्लीट कर लीजिए, सॉल्व करिए और बढ़िया से जब कई मतलब हज़ारों क्वेश्चन आपसे टकरा जाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो कहीं भी से भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप अच्छा करेंगे। तो जब प्रैक्टिस सेट का सबसे बढ़िया ये फ़ायदा होता है कि आप इंक्रीज करती हैं कि मार्क गेन करते हैं कि कितना कितना मेरा बढ़ रहा है। तो देखिए पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने को थोड़ा कम नंबर आएगा, दूसरा से करेंगे थोड़ा ज़्यादा, तीसरा करेंगे, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। एक टाइम पे आएगा कि आप 100 में से 80+ क्वेश्चन सही करने लगेंगी। तो ये जल्दी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत ही आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा कंपटीशन उतना नहीं है। अभी वही लेखपाल होता, ग्राम विकास अधिकारी होता, चाहे कोई और परीक्षा 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती तो बहुत ही ज़्यादा फाइट होता। इसलिए इसमें बहुत इतना फाइट नहीं है क्योंकि इसमें ANM की डिग्री मांगा हुआ है और जिससे बहुत बच्चे इतना नहीं भरेंगे जितना अन्य वैकेंसी में भरते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है। तो इसको आप अगर आपने ANM का कोर्स किया है, पेट 2023 में एग्ज़ाम दी हैं, तो इसी के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से अगर आपने थ्योरी पूरा बढ़िया से पढ़ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, उसका प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन आपने बढ़िया से पढ़ लिया, तो निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के पहले पहले आप पूरा ये सब ऐसा कर लीजिए, मतलब कि अपना एक सिलेबस भर कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। बस एग्ज़ाम के टाइम में आप जितने शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे उसको आप धार दीजिए।
तो ये है तैयारी करने का तरीका। इसमें कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि इसमें कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं हैं, तो यूपी ट्रिपल एस सी कभी भी बहुत तेज़ नहीं कर पाता है कि जैसे कि एक कोई वैकेंसी अभी फॉर्म सबमिट करने का डेट 27 नवंबर 2024 है, तो ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद परीक्षा का डेट कर देगा, ऐसा नहीं है 1 महीने बाद परीक्षा का डेट करेगा, इसमें समय लगेगा। संभवतः ये है कि 2025 में इसकी परीक्षाएं करा दी जाएँ। 2025 में इसकी परीक्षाएं हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। विलम्ब हो जाता है, लेकिन आशा करते हैं कि 2025 के एंड तक या 2025 में इसकी परीक्षाएं हो जाएँ। 2025 में इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी, ज्वाइनिंग करते करते 2026 में पहुंच जाएगा। आप 2026 से पहले बहुत मुश्किल है ज्वाइन करना, 2026 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर वो थोड़ा तेज़ी अगर कर दिए तो विभाग थोड़ा आयोग थोड़ा तेज़ हो गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हो सकता है 2025 के एंड में आपका ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाली बात है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है यूपी ट्रिपल एस सी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2026 में आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। तो ये क्या कहते हैं 2 साल तो समझ लीजिए कि आपको ज्वाइनिंग फॉर्म निकलते समय से लेके 2 साल के बाद तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2 साल के अंदर। 2026 में आप ज्वाइनिंग अपना समझिए। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप बहुत मेहनत से तैयारी करिए और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 5272 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। पहला वेतन आपका मैंने बता दिया है, 35,000 रुपये ग्रॉस सैलरी मिलेगी। कितना भी कट पिट के आपको मिलेगा, 32,000 कट पिट के मिलेगा। फिर अगर आप नाइट ड्यूटी या अन्य कोई प्रकार का ड्यूटी करते हैं तो कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो वो अलाउंसेस आपके 32,000 में ऐड हो जाएंगे। 35,000 जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से 3,000 रुपये माइनस आपका एनपीएस में जुड़ने लगेगा। इस इन हैंड आपके अकाउंट में 32,000 रुपये पहली सैलरी आएगी। और अगर 26 में ज्वाइन करती हैं तो आपको अकाउंट में कम से कम 33 साढ़े 33,000 रुपये सैलरी आपकी आएगी, क्योंकि समय के साथ साथ डी यानी महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। तो अभी 2024 चल रहा है, उस 2024 के अनुसार मैंने बताया है अगर आज ज्वाइन कर रही हैं तो आपको 32,000 रुपये इन हैंड आपके अकाउंट में मिलेगा। तो 2026 में करेंगे तो मान लीजिए 1,500-2,000 बढ़ जाएगा, वह 34,000 रुपये अकाउंट में आपके आएगा। ग्रॉस सैलरी आपकी 37-38,000 बनेगी। तो ये है टोटल, ये इतनी जानकारी है। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी की एएनएम के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं, निश्चित ही आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।